आरभ्यता हाँ हाँ हाँ, अनमोल, चलिए मंगलाचरण कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं हाँ अनमोल, चलिए वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं। जी गुरुजी आवाज वापस रिपीट हो रही है हमारी, पुनः कर रहे हैं गुरुजी, आवाज रिपीट हो रही थी। जी वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम धन्यवाद। इसके पहले गत कक्षा में चर्चा चल रही थी कि तीन का अर्थ जो है वो वैयाकरण जो है, तीन का अर्थ कर्ता कर्म है, इसमें प्रमाण देता है लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। ये सूत्र ही प्रमाण है कि तीन का अर्थ कर्ता और कर्म है। तो मीमांसक ने आके कह दिया था कि वो धर्म परक निर्देश है, कर्तृत्व और कर्मत्व अर्थ है, कर्तृत्व कृति ही कर्मत्व फलमेव अर्थ। तो वैयाकरण ने कहा कि आप धर्म परक नहीं मान सकते। ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इस सूत्र में आप धर्म परक नहीं मान सकते। आप मीमांसक धर्म परक मान करके यदि आप जो है कर्तृत्व और कर्मत्व अर्थ करके आप व्यापार अर्थ प्रत्यय का अर्थ करना चाहोगे, आप मीमांसक तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुल्य योग क्षेम का निर्वहन नहीं हो पाएगा। ये वैयाकरण ने मीमांसकों को समाधान दिया था। फिर मीमांसकों ने कहा कि पाकं करोति जो विवरण है, उस विवरण को देख करके पता चलता है व्यापार प्रधानकम विवरणम अस्ति। तो पाकं करोति में जो विवरण है, पचति का जो विवरण पाकं करोति है, उस विवरण को देख करके पता चलता है कि ती का अर्थ करोति है, व्यापारार्थक है। तो इसका मतलब ती का अर्थ व्यापार है, फलमात्रम धात्वर्थ है, व्यापारस्तु प्रत्यार्थ। मैंने पचति में पच प्रकृत्यंश से पाक रूप फल अर्थ आएगा, ती प्रत्यांश से क्या अर्थ आएगा, ती प्रत्यांश से करोति व्यापार रूप अर्थ आएगा। इस प्रकार से पाकं करोति को देख करके, हम इस विवरण को देख करके तीन का अर्थ जो है वो व्यापार होता है, ये मीमांसक कहना चाहे तो भी नहीं कह सकता, ऐसा वैयाकरणों ने कहा। क्यों कहे, आपका जो विवरण है वो विवरण जो है, आपका विवरण व्यापार प्रधानक विवरण है। मैं एक और विवरण बता रहा हूं, पाका अनुकूल व्यापारवान करता, ये जो हमारा है ये पचत का विवरण है और एक कर्ति प्रधानक विवरण है। इस विवरण को देख करके हम जो है तीन का अर्थ जो है कर्ता कर सकते हैं। इसलिए व्यापार प्रधानक विवरण जो है वो हमारा अर्थ के निर्धारण में समर्थ होगा, और कर्ति प्रधानक विवरण जो है वो अर्थ के निर्धारण में समर्थ नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये वैयाकरणों ने कह दिया। इसलिए विवरण से को देख करके आप जो है किसी के अर्थ का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अशब्दार्थ भी विवरण होता है। जैसे दो उन्होंने दृष्टांत दिया, पाकं करोति में अमर्थ कर्म जो विवरण है वो पचति में नहीं है,
तो और जो है धव खदिरव छिंदी जो है, धव खदिरव का विवरण जो है वो धवश्च खदिरश्च, ये जो समुच्चयार्थक च पद का जो उपादान किया गया है वो जो है हमारा पचति में किसी का अर्थ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारा अशब्दार्थ भी विवरण हो सकता है। तो अशब्दार्थ भी विवरण हो सकता है, तो हमारा विवरण से किसी के अर्थ का निर्धारण यदि आप मीमांसक करना चाहो तो नहीं कर सकते। फिर मीमांसक वैयाकरण ने कहा कि ऐसा है कि आप जो है फिर वैयाकरण ने मीमांसकों से कहा कि आप जिस प्रकार से कृदंत स्थल में क्या करते हो, कहा कृदंत स्थल में आप जो है पाचक है तो वहां पर पच का अर्थ मानते हो फल, फल मात्रम धातु अर्थ, रबुल प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, व्यापार किसी का अर्थ नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, आप मीमांसक आक्षेप अथवा लक्षणा से व्यापार अर्थ का लाभ करते हो कृदंत स्थल में। तो जिस प्रकार से कृदंत स्थल में आक्षेप से लाभ करते हो व्यापार रूप अर्थ का, भावना रूप अर्थ का, उसी प्रकार से पचति में भी आप पच का अर्थ मान लो, पाक रूप फल, फल रूप अर्थ मान लो, और ती प्रत्यय का अर्थ मानो कर्ता, और भावना का आक्षेप से लाभ कर लो। तो मीमांसक कहता है कि यदि ऐसा कहना चाहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि पाचक में हमको प्रत्यार्थ, जो हमारा प्रत्यार्थ करता है उसकी प्रधानता है, और व्यापार वहां पर विशेषणीभूत होता है। पाचक कहने पर विकलित अनुकूल, विकलित अनुकूल भावनाश्रय करता, व्यापाराश्रय करता, इस अर्थ का शब्द बोध होता है। व्यापार वहां गुणीभूत है पाचक में, लेकिन पचति में ऐसी बात नहीं है। पचति में हमारा जो है एक कर्तव्य वृत्ति, विकलित अनुकूला भावना, भावना हमारा मुख्य विशेष होता है। यदि हम प्रत्यार्थ भावना पचति में नहीं मानेंगे, तिङन्त में नहीं मानेंगे, तो उसकी प्रधानता नहीं हो पाएगी। तो ये मीमांसक यदि कहना चाहे तो नहीं कह सकता, ऐसा वैयाकरण समाधान देता है। कहा कि प्रत्यार्थ, यदि हम भावना को प्रत्यार्थ नहीं मानेंगे, तिङन्त स्थल में ती का अर्थ यदि भावना नहीं मानेंगे तो उसकी प्रधानता नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा आप मीमांसक कहना चाहो तो भी नहीं कह सकते। कहा क्यों नहीं कह सकते, कहा इसलिए नहीं कह सकते भैया कि आप आक्षिप्त जो अर्थ है उसकी प्रधानता नहीं मानते हो, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि घटम आने में घट के रूप शब्द जो है, नाम जो है, घट रूप जो शब्द है उसका आप जाति में शक्ति मानते हो, और व्यक्ति का आक्षेप करते हो, और व्यक्ति का आनयन करते हो। आनयन क्रिया में व्यक्ति का ही अन्वय होता है, तो प्रधानता व्यक्ति की ही होती है। इसलिए आप आक्षिप्त घटम आने इत्यादि स्थल में आक्षिप्त व्यक्ति की यदि प्रधानता आप मीमांसक मान सकते हो, तो पचति में आक्षिप्त भावना की प्रधानता क्यों नहीं मान सकते हो। इसलिए भावना का आक्षेप से ही आप पचति, जिस प्रकार से कृदंत स्थल में आक्षेप से भावना का लाभ करते हो, उसी प्रकार से पचति में भी आप जो है आप मीमांसक आक्षेप से ही भावना का अर्थ का लाभ करो, और घटम आने की तरह उसकी आक्षिप्त भावना की प्रधानता भी हो जाएगी, कोई दोष नहीं है। तो ये आप पंथा क्यों नहीं अपनाते हो, एक बात। दूसरी बात वैयाकरण ने कहा कि भैया ऐसा है मीमांसक जी कि पक्ता देवदत्त में हमारा अभिधान में बोध देखा जाता है। पक्ता देवदत्त में जो है हमारा अभिधान में होता है, क्योंकि समान व्यक्तंत दोनों पद हैं और अभिधान में दोनों का हो जाता है। इसका जो है जो शाब्दबोध होता है वो शाब्दबोध हो जाएगा कि विकलित अनुकूल व्यापाराश्रयाभिन्न देवदत्त, ये शाब्दबोध भी हो जाएगा। तो जो तिर्थ प्रत्यय का अर्थ पक्ता में पच धातु है, तिर्थ प्रत्यय है, तो हमारा विकलित पच धातु विकलित अनुकूल व्यापार अथवा आक्षेप से व्यापार का लाभ करो, तो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय, विकलित अनुकूल भावनाश्रय, ये हुआ पक्का का अर्थ। और भावनाश्रय
जो है उससे अभिन्न कौन है? देवदत्त है। तो व्यापाराश्रय से अभिन्न ही देवदत्त है, क्योंकि व्यापाराश्रय कर्ता और देवदत्त भी जो है विशेष कर्ता, दोनों का अभिधान में हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि विकलित अनुकूल भावनाश्रयाभिन्न महादेवदत्त, ये अभिधान में बोध होता है। माने पक्का देवदत्त हमें शाब्द बोध होता है। कहा जिस प्रकार से पक्का देवदत्त हमें अभिधान में बोध होता है, अभिधान में बोध देखे जाने के कारण त्रिच का अर्थ कर्ता सूत्र के अनुरोध से त्रिच प्रत्यय का अर्थ कर्ता मानते हो, प्रत्यार्थ आप मीमांसक मानते हो। उसी प्रकार से पचति देवदत्त में भी अभिधान में बोध होता है। माने देवदत्त जो पदार्थ है, उस देवदत्त पदार्थ का पचति में जो प्रत्यार्थ जो करता है, सामान्य कर्ता, हमने पहले बताया था कि तीन का अर्थ हुआ कर्ता, तो उसमें अभिधान में बोध होता है। तो देवदत्ता भिन्नैक कर्तवृत्ति, तो देवदत्ता भिन्नैक कर्ता, तो देवदत्ता भिन्नैक कर्ता, एक प्रत्यार्थ कर्ता में देवदत्त जो है वो हमारा क्या है? अभेद संबंध से विशेषण होता है। तो देवदत्ता भिन्नैक कर्तवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विकलित अनुकूल व्यापार, ये देवदत्त पचति का शाब्द बोध होता है। और आप मीमांसक भी ऐसा बोध करते हो। तो आपके यहाँ भी जो है बोध जब यही होता है भावना, तो आप अंतर यही है कि हम कहते हैं कि विकलित अनुकूल व्यापार, आप कहते हो विकलित अनुकूला भावना। देवदत्ता भिन्नैक कर्ति वृत्ति ही विकलित अनुकूला भावना, ये आप बोध करते हो। तो आपके यहाँ तो अभिधान में बोध आपके यहाँ भी होता है। तो अभिधान में बोध वो तभी हो पाएगा जब तीन का अर्थ कर्ता मानोगे। तो तीन का अर्थ यदि कर्ता नहीं मानोगे, तीन का अर्थ यदि भावना मानोगे, तो आपका जो है प्रत्यार्थ के साथ अभिधान में बोध अभिधान में नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से पक्का देवदत्त हमें प्रत्यार्थ के तीर्थ प्रत्यार्थ कर्ता के साथ अभिधान में बोध होता है, देवदत्त पचति में अभिधान में बोध के अनुरोध से तीन का अर्थ कर्ता मानो। ये वैयाकरण ने मीमांसकों को कहा। तो मीमांसक ने कहा कि ऐसा है कि यदि आप जो है अभिधान में बोध के अनुरोध से तीन प्रत्यय का अर्थ कर्ता मानो, ऐसा कहना चाहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक नियम है अभिधान में बोध के प्रति समान व्यक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ का होना कारण है। यदि समान व्यक्त्यंत जैसे नीलो घट, अभिधान में बोध में समान व्यक्त्यंत पद होना आवश्यक है। नीलो घट, नीला भी समान, नीला में भी समान व्यक्ति, घटा में भी समान व्यक्ति, इसलिए दोनों का अभिधान में बोध होता है। नीलम नीलम घट, इसका अभिधान में बोध नहीं होता है। क्यों? नीलस्य घट, इसका अभिधान में बोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समान व्यक्तंत पद नहीं है। इसलिए समान व्यक्तंत पद होने के का होगा तभी अभिधान में बोध होगा। तो समान जैसे नीलस्य घट में समान व्यक्तंत पद नहीं है, तो वहां पर अभिधान में बोध नहीं होता है। तो देवदत्त पचति यहाँ पर भी समान व्यक्तंत पद नहीं है। देवदत्त जो है सुबंत है, पचति तिङंत है, इसलिए दोनों का अभिधान में बोध होगा ही नहीं। अभिधान में बोध के अनुरोध से तीन का अर्थ करता कर्म मानना चाहिए। ये जो आप वैयाकरण कहते हो, तो ऐसा वैयाकरण जो आपका कथन है वो ठीक नहीं है। तो वैयाकरण कहता है कि नहीं जी, ये अभेदान में बोध में समान व्यक्तंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होगा, ऐसी बात नहीं है। समान व्यक्तंत पद होने पर भी अभिधान में बोध होता है, ऐसा कह सकते हो। समान व्यक्तंत पद होने पर ही अभिधान में बोध होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तीन प्रयोग, तीन दृष्टांत दिया भैया। एक दिया सोमेन यजेत, दूसरा दिया स्तोकम पचति, तीसरा दिया राजपुरुष। सोमेन यजेत में यज धात्वर्थ, जो यजेत में जो यज धात्वर्थ भावना है, उस भावना में सोम का, सोम मत्वर्थी लक्षणा से सोम का अर्थ होता है सोमवत, सोमवत। तो सोमवत का जो है अभेद संबंध से यज धात्वर्थ भावना में अन्वय होता है। तो अर्थ होता है
सोमवत अभिन्न यागेन इष्टम भावयेत। तो यहाँ पर सोमेन यजेत में आप मीमांसक भी सोम का यज धात्वर्थ यजेत पद के द्वारा उपस्थाप्य जो यज धात्वर्थ याग है, उस याग में सोम का अभेद संबंध से अन्वय करते हो आप मीमांसक भी। और सोमेन यजेत में यजेत तिङन्त पद है और सोमेन ये सुबंत पद है। सुबंत और तिङन्त पद होने पर भी विभिन्न विभक्तिक पद होने पर भी, विभक्तिक पद का मतलब हुआ कि विरुद्ध विभक्तंत पद होने पर भी आप मीमांसक भी सोमेन यजेत में आप जो है अभेदान्वय बोध करते हो। तो अभेदान्वय बोध होने, अभेदान्वय बोध समान विभक्तंत पद होने पर ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं तो सोमेन यजेत में अभेदान्वय बोध नहीं हो पाएगा। यजेत यजेत पद के यजेत तिङन्त पद के द्वारा उपस्थाप्य जो यज धात्वर्थ याग है उसमें अन्वय नहीं हो पाएगा सोमेन का। एक बात। दूसरी बात कह दिया स्तोकम पचति में स्तोक पदार्थ जो स्तोकम जो है वो क्रिया विशेषणों नाम कर्मत्वम क्लीबत्वम से यहाँ कर्मत्व क्लीबत्व हो गया स्तोकम में। तो स्तोकम जो स्तोकम है वो सुबंत है और पचति जो है वो हमारा तिङन्त है। पचति इस तिङन्त पद के द्वारा उपस्थाप्य जो फल रूप अर्थ है, विकृति रूप अर्थ है, उसी विकृति रूप अर्थ में स्तोक इस सुबंत पद के द्वारा उपस्थाप्य जो स्तोक पदार्थ है, उस स्तोक पदार्थ का पचति पद के द्वारा पचति तिङन्त पद के द्वारा उपस्थाप्य जो पच धात्वर्थ जो फल रूप पच धात्वर्थ विकृति रूप जो फल है उसमें अन्वय होता है। तो स्तोका भिन्न जो विकृति ये शाब्द बोध होता है। तो स्तोक पदार्थ का पच धात्वर्थ जो फल रूप विकृति है उस विकृति में अभेदान्वय बोध होता है और ये आप मीमांसक भी स्वीकार करते हो। तो स्तोकम पचति यहाँ पर भी विभक्तिक पद है, समान व्यक्तंत पद नहीं है। समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य यहाँ पर भी दो अर्थ नहीं है, लेकिन अभेदान्वय बोध करते हो। अभेदान्वय बोध के इसलिए अभेदान्वय बोध में समान व्यक्तंत पद होना आवश्यक है, ऐसा नहीं कह सकते। राजपुरुष इत्यादि में भी राजपुरुष में पुरुष सुबंत है, राज में कोई व्यक्ति नहीं है, अथवा यदि व्यक्ति का अन्वेषण करेंगे तो षष्ठंत पद होगा, तो वो भी राजपुरुष भी समान व्यक्तंत पद नहीं है। समान व्यक्तंत पद नहीं होने पर भी राजपुरुष का राजपद जो है वो नैयायिक और मीमांसक राजपद का राज संबंधी में लक्षणा करते हैं और राज संबंधी से अभिन्न पुरुष। राज संबंधी कौन है? पुरुष है। तो राज संबंध भिन्न पुरुष ये शब्द बोध आप मीमांसक करते हो। तो राजपुरुष यहाँ पर भी अभेदान्वय बोध होता है और समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य दो अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी राज और पुरुष पदार्थ समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य दो अर्थ नहीं है, फिर भी अभेदान्वय बोध हो रहा है। तो अभेदान्वय बोध के प्रति समान व्यक्तंत पद होना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए देवदत्ता पचति में अभेदान्वय बोध पक्का देवदत्ता की तरह अभेदान्वय बोध होता है, अभेदान्वय बोध कर सकते हैं। तो अभेदान्वय बोध के अनुरोध से तिङ का अर्थ यदि कर्ता कर्म मानोगे, तिङ का अर्थ कर्ता मानोगे, तभी पचति देवदत्ता में अभेदान्वय बोध होगा, अन्यथा अभेदान्वय बोध नहीं होगा। इसलिए पचति देवदत्ता इत्यादि के अभेदान्वय बोध को देख करके आप जो है तिङ का अर्थ कर्ता कर्म मानना चाहिए। ये वैयाकरण ने कह दिया। तो मीमांसक कह दिया कि भैया ऐसा है कि तिङ का अर्थ कर्ता मानने पर ही पचति देवदत्ता में अभेदान्वय बोध होगा, ऐसी बात नहीं है। कहे कि हम जो है मीमांसक अभेदान्वय बोध पचति देवदत्ता में कर लेंगे। कहा कैसे करेंगे? कहा कि तिङ का अर्थ हम भावना, तिङ की शक्ति जो है वो भावना रूप अर्थ में होगी। तो पचति में जो तिङ का अर्थ होगा, शक्ति के द्वारा बुद्ध अर्थ होगा, वो होगा भावना। लेकिन हम जो है तिङ में दो वृत्ति मानेंगे, एक शक्ति मानेंगे
तो शक्ति से उपस्थित अर्थ होगा भावना, और दूसरी वृत्ति मानेंगे लक्षणावृत्ति। तो लक्षणावृत्ति के द्वारा हम जो है कर्ता रूप अर्थ की उपस्थिति मान लेंगे। तो कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर पचति में दो वृत्ति हम मानेंगे, एक मानेंगे शक्ति और दूसरी लक्षणा। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा पद जो है वो शक्ति के द्वारा गंगा पद का शक्ति के द्वारा माने शक्यार्थ जो गंगा का होगा वो जल प्रवाह होगा। गंगा का लक्ष्यार्थ जो है वो हमारा तट रूप अर्थ होगा। तो दो अर्थ होने पर तट रूप अर्थ मान करके हमारा अन्वय की उपपत्ति करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ती से हम जो है ती का लक्ष्यार्थ जो है शक्यार्थ भावना मानेंगे, हम मीमांसक तीन का शक्यार्थ भावना मानेंगे और तीन का लक्ष्यार्थ जो है वो कर्ता मानेंगे। तो लक्ष्यार्थ कर्ता जो है उसमें हम जो है देवदत्त पद का अभिधान में बोध कर लेंगे। तो लक्षणा के द्वारा उपस्थित जो लक्षणावृत्ति के द्वारा उपस्थित जो कर्त रूप अर्थ है उसमें देवदत्त का अभिधान में बोध कर लेंगे। तो हमारे यहाँ भी अभिधान में बोध हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। तो वही कह दिया कि लक्षणा के द्वारा हम जो है तिनका कर्ता रूप अर्थ में लक्षणा कर देंगे तो लक्ष्यार्थ जो करता है उसके साथ अभिधान में बोध हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। तो वैयाकरण ने कहा कि भैया ऐसा है, यदि आप तिंग में दो दो शक्ति मान करके तिंग का कर्ता भावना रूप अर्थ में शक्ति और कर्ता रूप अर्थ में लक्षणा यदि तिंग का मानोगे तो आपका अरुणाधिकरण प्रकरण की उच्छेदापत्ति होने लगेगी। ये वैयाकरण ने कहा था। कहा कैसे? तो कहा कि एक वाक्य है। कहा क्या वाक्य है? एक अरुणाधिकरण प्रकरण है मीमांसकों का। उस प्रकरण में मीमांसकों ने एक वाक्य लिखा। ये वाक्य लिखे हो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर से लिख लेना। अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या सोमम क्रीणाति, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? कोई बोलो, लिखे हो तो। अरुणया पिंगाक्ष्या एका हायन्या सोमम क्रीणाति। एक हायन्या जी, एक हायन्या। अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या सोमम क्रीणाति। तो यहाँ पर कह दिया कि देखिए, जान दीजिए, अरुण जो है वो गुण है। अरुण क्या है? गुण है। तो मीमांसकों ने शंका किया कि अरुण जो हमारा अरुण गुण है उस गुण का साक्षात क्रिया में अन्वय नहीं हो सकता। यहाँ क्रिया कौन है? क्रीणाति। क्रीणाति क्री धात्वर्थ जो क्रयण क्रिया है उस क्रयण क्रिया में आरुण्य गुण का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि गुण जो है वो अमूर्त पदार्थ है। तो कहा कि भैया अमूर्त पदार्थ, मूर्त पदार्थ से क्रयण क्रिया हो सकती है, खरीदा जा सकता है। खरीदना रूप जो क्रिया है वो क्रिया गुण अमूर्त गुण से नहीं हो सकती, द्रव्य से हो सकती है। तो मीमांसकों ने क्या किया कि अरुणाधिकरण प्रकरण में ये सिद्धांत किया कि स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय आरुण्यस्य आरुण्य रूप गुणस्य, आरुण्य रूप जो गुण है उसका स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय। मतलब हुआ कि आरुण्य जो गुण है उस गुण का अन्वय किसमें करें? यह साक्षात क्रिया में अन्वय नहीं करना चाहिए। उसका उस वाक्य में आया हुआ जो द्रव्य वाचक शब्द है या द्रव्य रूप अर्थ है उस अर्थ में गुण का अन्वय करना चाहिए, और उस गुण का अन्वय किसमें करना चाहिए? द्रव्य में, और द्रव्य के का अन्वय क्रयण क्रिया में। तो पिंगाक्षी जो है, पिंगाक्षी का मतलब हुआ पीली आंखें है जिसकी, तो पीली आंख वाली बच्चा, ये अर्थ मीमांसक कहता है। पिंगाक्षी का अर्थ वह जो है पिंगाक्षी शब्द को द्रव्यवाचक मानता है मीमांसक। पिंगाक्षी को क्या मानता है? द्रव्यवाचक मानता है। अर्थात पिंगाक्षी जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है पीली आंख वाली बछिया।
बत्सा, और उस बछिया कैसी होनी चाहिए, तो उस बछिया से सोमलता का ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें एक याग है, उसको ध्यान दीजिए। ये जो अरुणाधिकरण प्रकरण जो बना है वो इसलिए बना है कि सोमलता का ग्रहण करना चाहिए, और सोम याग में जो है सोमलता की आवश्यकता पड़ती है। और सोमलता यदि यजमान साक्षात न ले आ पावे तो यजमान पुरोहित अथवा पुरोहित ऋत्विक से वो कहे कि आप सोमलता ले आइए, और सोमलता आप ले आएंगे तो मैं आपको कुछ द्रव्य दे करके उस सोमलता को का ग्रहण करूंगा। तो उसके लिए विधान किया कि ऋत्विक से सोमलता का ग्रहण कैसे करना चाहिए, तो कहा कि लाल रंग वाली और 1 वर्ष वाली, एक हायन्य का अर्थ है 1 वर्ष वाली, पिंगाक्षी का अर्थ है बछिया, तो 1 वर्ष वाली जो बछिया है उस बछिया को दे करके सोमलता का ग्रहण करना चाहिए। नियम कि ऋत्विक जो सोमलता लाया है तो यजमान क्या करे कि लाल रंग वाली और 1 वर्ष वाली बच्चा को दे करके उस सोमलता को ग्रहण करे और फिर सोम याग करे। ये विधान है। तो अब मीमांसकों ने शंका किया इसमें कि जो खरीदने के लिए जो नियम बना, अरुणया एक हायन्या पिंगाक्षा सोमम क्रीणाति, तो पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मानता है मीमांसक। पिंगाक्षी को का अर्थ है बत्सा, बछिया, और आरूढ़ गुण का अन्वय करता है पिंगाक्षी के द्वारा उपस्थित जो बछिया रूप अर्थ है, बत्सा रूप अर्थ में आरूढ़ का अन्वय करता है उसी में। क्या भैया, क्योंकि आरूढ़ गुण है उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता, तो किसमें अन्वय करे, तो सिद्धांत किया, अरुणाधिकरण प्रकरण बना करके सिद्धांत किया कि स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय। तो स्ववाक्योपात, तो यहाँ पर वाक्य कौन हुआ, अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या सोमम क्रीणाति, ये वाक्य है। इस वाक्य में उपात्य द्रव्य कौन है, पिंगाक्षी शब्द के द्वारा उपस्थित जो हमारा जो है द्रव्य रूप अर्थ है, पिंगाक्षी शब्द से उपस्थित बच्चा रूप जो अर्थ है, उसी में आरूढ़ गुण का अन्वय किया। आरूढ़ गुण का अन्वय किसमें किया, उसी द्रव्यवाचक द्रव्य में। और द्रव्य अर्थ किसका है, द्रव्यवाचक पद कौन है, बत्सा जो है वो वाच्यार्थ है। ये मीमांसक भी कहता है कि बत्सा जो है वो बत्सा हमारा जो है वो पिंगाक्षी शब्द का अर्थ है, पिंगाक्षी का वाच्यार्थ है, ये मीमांसक कहता है। और इसीलिए उसी द्रव्य में अन्वय आप कर लीजिए आरूढ़ गुण का। अरुण गुण वाली जो बच्चा है उससे आप जो है ग्रहण करिए, और 1 वर्ष वाली उसको होनी चाहिए, ये कह दिया। तो अब ध्यान दीजिए, कहा कि भैया यदि आप मीमांसक 2 वृत्ति मानते हो, 2 वृत्ति एक में स्वीकार कर सकते हो, तो पिंगाक्षी का अर्थ क्या होगा, पिंगाक्षी का साक्षात वाच्यार्थ जो होगा वो साक्षात वाच्यार्थ क्या होगा, पिंगाक्षी का साक्षात वाच्यार्थ होगा जो है पिंगे अक्षरी यस्या। तो इस अनुशासन से यहाँ बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि जो समास के लिए सूत्र है अनेक मन्य पदार्थ है, उससे क्या आता है, उससे अर्थ आता है षष्ठी संबंध यस्या। तो यस्या का मतलब हुआ प्रधान षष्ठर्थ में अनुशासन करता है। अनेक मन्य पदार्थ जो सूत्र है उसने अनुशासन किसमें किया, प्रधान षष्ठर्थ में अनुशासन करता है। तो प्रधान जो षष्ठर्थ संबंध होगा, षष्ठर्थ क्या है, संबंध है, तो संबंध रूप जो अर्थ है वही पिंगाक्षी का वाच्यार्थ होगा। पिंगाक्षी का वाच्यार्थ क्या होगा, षष्ठर्थ संबंध। तो कहा भैया पिंगाक्षी का अनुशासन से षष्ठर्थ संबंध अर्थ आता है। आप मीमांसकों के यहाँ कभी भी तो द्रव्य अर्थ तो आता नहीं है, तो आप पिंगाक्षी का
द्रव्यवाचक बच्चा रूप अर्थ किए कैसे? तो उन्होंने समुदित, एक समुदित शक्ति मान करके यहाँ पर उन्होंने विपक्षा वृत्ति का त्याग किया। मीमांसक ध्यान रखिए, यहाँ पर मीमांसक जो है वो विपक्षावादी है। विपक्षावादी होने पर भी मीमांसक यहाँ पर विपक्षा रूप अर्थ का त्याग करते हैं। विपक्षा वृत्ति और एकार्थी भाव वृत्ति इसको जानते हैं कि नहीं? नहीं तो इसको भी बता के तब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब हुआ समुदित शक्ति जो है, समुदाय से जो अर्थ आता है वो हमारा हुआ एकार्थी भाव रूप है। तो एकार्थी भाव रूप अर्थ यहाँ पर मीमांसकों ने अवयव शक्ति का त्याग करके षष्ठार्थ संबंध अर्थ यद्यपि अनुशासन से प्राप्त होता है, जो है विपक्षा शक्ति से अवयव के द्वारा हमारा जो है संबंध रूप अर्थ आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समुदित अर्थ की समुदित शक्ति के द्वारा पिंगाक्षी को द्रव्य रूप अर्थ का वाचक मानते। द्रव्य रूप अर्थ, बच्चा रूप अर्थ जो है मीमांसक भी करता है। यहाँ पर वो जो है अपना जो सिद्धांत है उसका त्याग कर देता है। तो ध्यान रखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि पिंगाक्षी शब्द का वाच्यार्थ वो बच्चा, बत्स रूप अर्थ करता है, बच्चा करता है, बचिया रूप अर्थ करता है। तो वैयाकरण कहता है भैया आप यहाँ पर अपने सिद्धांत को भंग करके, विवक्षा रूप सिद्धांत को भंग करके क्यों चल रहे हो? जब आप पद्धति में दो प्रकार के आप शक्ति माने, कौन कौन? शक्ति भी माने, अभिधा शक्ति माने, अभिधा शक्ति से वाच्यार्थ भावना माने, और तिंग की लक्षणावृत्ति भी माने। तो लक्ष्यार्थ माना आपने कर्ता, लक्ष्यार्थ कर्ता में अभिधान में किया। उसी प्रकार से पिंगाक्षी जो शब्द है वो उसका आप विपक्षावृत्तिवादी हो तो आप अपने सिद्धांत को माने रखिए। अब आपके सिद्धांत के अनुसार यहाँ पिंगाक्षी शब्द के द्वारा संबंध रूप अर्थ आएगा, प्रधान षष्ठार्थ अर्थ आएगा। तो प्रधान षष्ठार्थ संबंध जो है वो वाच्यार्थ होगा, और संबंधी जो बच्चा है पिंग अक्षरी संबंधी जो बच्चा है, तो लक्षणावृत्ति आप कर दीजिए, संबंध की संबंधी में लक्षणा करिए, और लक्षणावृत्ति से पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ जो है वो बच्चा मानिए। तो आप पिंगाक्षी शब्द में भी दो वृत्ति मानिए। पिंगाक्षी का वाच्यार्थ जो है वो पिंगाक्षी का वाच्यार्थ संबंध होगा, और पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ जो होगा वो लक्ष्यार्थ होगा बच्चा। तो बच्चा लक्ष्यार्थ आपका भी यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी से आपका आरूढ़ गुण का जो है लक्ष्यार्थ बच्चा में अन्वय हो जाएगा। उसके लिए आपने पिंगाक्षी शब्द को बच्चा रूप अर्थ का वाचक माना, पिंगाक्षी का वाच्यार्थ जो है वो बच्चा रूप अर्थ माना, और बच्चा रूप अर्थ पिंगाक्षी का क्या कहते हैं वाच्यार्थ हो रहा है, और उसी में आरूढ़ गुण का आप अन्वय करते हो। तो वाच्यार्थ क्या किया आपने? आप मीमांसक वाच्यार्थ जो बच्चा रूप अर्थ है, द्रव्य रूप अर्थ है, उसी में आरूढ़ गुण का आप अन्वय करना चाहते हो जो है। तो आरूढ़ गुण का उसी में अन्वय आपने किया जो है वाच्यार्थ में। जब दो वृत्ति आप मान रहे हो, पद्धति में मानने के लिए कह रहे हो, तो पिंगाक्षी में भी आप अपने सिद्धांत के अनुसार वाच्यार्थ संबंध और लक्ष्यार्थ बच्चा रूप अर्थ पिंगाक्षी का करके आरूढ़ गुण का अन्वय कर लो। तो 100 वाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय कहा भैया पिंगाक्षी जो है वो द्रव्य रूप अर्थ का वाचक है, और 100 वाक्योपात, वाक्य में उपात्त जो द्रव्यवाचक पद है, द्रव्यवाचक जो पदार्थ है, उसमें आप आरूढ़ गुण का अन्वय करने के लिए जो अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया, उस प्रकरण का उच्छेद होने लगेगा, क्योंकि लक्षणा से ही उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। उसके लिए आपको सिद्धांत अरुणाधिकरण प्रकरण बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये बात समझ में आई? हाँ, कुछ बोलना चाहते हो क्या कोई? जी गुरुदेव, थोड़ा हाँ बताइए। हाँ बोलो भगवान साहब।
बता तू ए भगवान साहब, अरे बता तू। बोलिए भाई भगवान साहब जी। बात समझ में आ गई? एक भगवान साहब जी ये कहना चाहते हैं कि पिंगाक्षी में दो वृत्ति आप मान लो। नहीं आ रही। अरे जिस प्रकार से पचती देवदत्त। बोलिए भगवान साहब जी। हाँ भगवान साहब बोलो बोलो। उनका नेटवर्क की समस्या है कुछ। अच्छा आवाज तो आ रही है मेरी ना? मेरी आवाज आ रही है ना? आपके तो आ रही है, उनके साथ समस्या है जी, उनके साथ समस्या है। हाँ भगवान साहब बोलिए। हाँ जानवी जानवी जी गुरु जी। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से पचती में दो ती में दो वृत्ति माने लक्षणावृत्ति और जो है अभिधावृत्ति, उसी प्रकार से पिंगाक्षी में भी दो वृत्ति मानने पर ही आपका काम चल जाएगा। पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मान करके और अरुणाधिकरण प्रकरण जो बनाया आपने वो ठीक नहीं है, और उसका उच्छेद होने लगेगा। इसका मतलब दो वृत्ति से आप काम नहीं कर रहे हो तभी तो दो वृत्ति पचद्योदत्त में नहीं मानोगे तो अभिधा वृत्ति से ही कर्ता रूप अर्थ आप तीन का अर्थ कर्ता मानो, ये वैयाकरण कहना चाहता है। गुरु जी थोड़ा सा संशय था। हाँ हाँ बताइए। हाँ पिंगाक्षी का अर्थ मीमांसकों के अनुसार पीली आंख वाली, मतलब संबंधी का अर्थ होता है, ये आपने बताया। हाँ। तो वो संबंधी का अर्थ सुनिए, किस वृत्ति से? सिद्धांततः कौन सी वृत्ति से मानता है? अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था गुरु जी, आपने कहा कि अरे पहले जो पूछ रहा हूं उसको बताइए, अभिधावृत्ति से कि लक्षणावृत्ति से? अभिधावृत्ति से। अभिधावृत्ति से। हाँ अभिधावृत्ति से पिंगाक्षी का अर्थ बच्चा मानता है, समुदाय वृत्ति से। हाँ बोलिए। ये बात समझे भगवान साहब, इसको समझे कि पिंगाक्षी जो शब्द है जी गुरुदेव, उस पूरे शब्द की पूरे शब्द का अभिधावृत्ति वाच्यार्थ है बच्चा, ठीक है? यही मीमांसक कहता है जी। हाँ अब बताइए जी। तो फिर जब अर्थ निकल ही गया तो लक्षणा मानने की कहाँ जरूरत पड़ी गुरुजी फिर मीमांसकों को? जब वत्सा अर्थ निकल ही गया तो लक्षणा मानने की जरूरत कहाँ पड़ी? इसलिए कहता है वैयाकरण कि देखिए, पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मीमांसक ने माना किस वृत्ति से? एकार्थी भाव वृत्ति से अथवा विपेक्षा वृत्ति से? एकार्थी भाव से। एकार्थी भाव से। अच्छा मीमांसकों का सिद्धांत क्या है? एकार्थी भाव की विपेक्षा भाव? विपेक्षावादी है मीमांसक। हाँ विपेक्षावादी मीमांसक, नैयायिक और मीमांसक विपेक्षावादी है। तो विपेक्षावादी का मतलब होगा अवयव की शक्ति से ही, जैसे राजपुरुष अवयव की शक्ति से ही वो उनका अर्थबोध हो जाता है, उनको समुदाय शक्ति मानने की जरूरत नहीं है। माने राजपुरुष कहने से राज का अर्थ है राज पदार्थ, पुरुष का अर्थ है पुरुष पदार्थ, तो राज पदार्थ का राज संबंधी अर्थ करके तत्पुरुष में पूर्व पद में लक्षणा होती है, तो राज का अर्थ राज संबंधी है, राज संबंध भिन्न पुरुष ये बोध करता है। अवयव वृत्ति से ही उनके यहाँ राज संबंध भिन्न पुरुष बोध हो जाएगा। उनके यहाँ एकार्थी भाव की फिर से पुनः शक्ति मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मीमांसक कहता है कि हमारे यहाँ अवयव शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, कहता है ना? जी हाँ। फिर से उसी अर्थ के लिए राजपुरुष पूरे शब्द में शक्ति मानने की क्या जरूरत है? तो वैयाकरण कहता है कि यही ना कहता है मीमांसक। तो अब ध्यान दीजिए, पिंगाक्षी में अवयव कौन है? पिंगे अक्षरी पिंग और अक्षी, पिंग और अक्षी जी। और अनेक मन पदार्थ से, ध्यान दीजिए, अनेक मन पदार्थ से आया क्या? यह षष्ठी रूप अर्थ भी आएगा। षष्ठार्थ जो संबंध
हाँ हाँ तो हाँ, हाँ। षष्ठार्थ संबंध भी आया ना। तो जी आया। अवयव शक्ति से उनके यहाँ क्या आया? पिंग, अक्षी और संबंध रूप अर्थ। तो उनका जो अवयव वृत्ति से अर्थ होगा पिंगाक्षी का, वो क्या होगा? पिंगाक्षी का अवयव के द्वारा जो अर्थ होगा वो प्रधान षष्ठार्थ में अनेक मन पदार्थ अनुशासन किया। तो प्रधान षष्ठार्थ में जब अनुशासन हो रहा है तो पिंग अक्ष संबंधी, पिंग अक्ष संबंध, तो यही गुरुदेव, बताएगा गुरुदेव, ना। अब एक करें समझे? अब थोड़ा सा हाँ, ये पिंग जो अक्ष अर्थ हुआ, संबंध। ये अर्थ जो आया गुरु जी, पिंग, अक्षी और संबंध, ये अभिधेय होगा। हाँ, ये अभिधेया और अवयव शक्ति से आया। हाँ, हाँ, अवयव शक्ति में अभिधेया आया। गुरु जी यही दिक्कत है थोड़ा। हाँ, पहले आप सुनिए पहले आप, अभी आपका समाधान कर रहे हैं जी, पहले ध्यान सुनो भगवान साहब, पहले जल्दी धीरज मत खोओ। आपके प्रश्न मैं समझ गया, उसका उत्तर दे रहा हूं। मीमांसक का अवयव वृत्ति से, अवयव के द्वारा, अवयव शक्ति से, माने अवयव के द्वारा अवयव में जो अभिधा शक्ति है उससे अर्थ आता है संबंध। संबंधी अर्थ नहीं है। तो बच्चा क्या है? संबंध है कि संबंधी है? पिंग अक्ष संबंधी संबंधी है। हाँ, संबंधी है। तो संबंधी जो है, अरे सुनो तो पहले, संबंध जो है वो हुआ वाच्यार्थ, और तो वाच्यार्थ जो अवयव शक्ति से आया वो संबंध अर्थ आया। पिंगाक्षी का संबंधी अर्थ नहीं आया ना। नहीं है। संबंधी अर्थ जो है वो कहता, तो वो कहता है मीमांसक कि नहीं जी, हमारे यहाँ पर अवयव शक्ति का त्याग करके पिंगाक्षी का वो अवयव वृत्ति का त्याग कर देता है कि संबंध नहीं। पिंगाक्षी का अर्थ ही है पिंग अक्ष संबंधी, पिंग अक्ष संबंधी, ये वाच्यार्थ मानता है मीमांसक। वो लक्षणा नहीं माना यहाँ पर। तो वैयाकरण ने कहा कि पिंगाक्षी, आप यहाँ पर संबंध अर्थ तक तो पहुंचे ही थे, और संबंधी अर्थ में लक्षणा कर देते। तो लक्षणा वृत्ति, आप तो एक जगह दो वृत्ति मानते ही हो। पचति में माना ही, पचति में आपने दो वृत्ति माना। टीका वाच्यार्थ भावना, टीका लक्ष्यार्थ कर्ता, और लक्ष्यार्थ कर्ता में आपने अन्वय किया अभिधान्वय देवदत्त का। तो लक्ष्यार्थ के साथ अभिधान्वय आप कर रहे हो ना, कि उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्यार्थ जो संबंध जो होगा वो वाच्यार्थ जो होगा वो संबंध होगा, लक्ष्यार्थ जो है संबंधी होगा। संबंधी लक्ष्यार्थ में आप आरूढ़ गुण का अन्वय कर लो तो लक्षणा वृत्ति से ही आपकी उत्पत्ति हो जाएगी। आप पिंगाक्षी इस शब्द का अवयव शक्ति का त्याग करके आप जो है पिंगाक्षी शब्द को ही द्रव्यवाचक जो बनाते हो, लक्षणा नहीं मानता है वो, साक्षात पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मानता है। तो वो आप जो कर रहे हो तो आप अपने सिद्धांत का ही अनुसरण कर लेते। तो अरुणाधिकरण प्रकरण जो बनाया ना वो द्रव्यवाचक बनाने के लिए, द्रव्यवाचक जो पद होगा, द्रव्यवाचक, द्रव्य लक्षक नहीं। पिंगाक्षी शब्द द्रव्य लक्षक नहीं है, द्रव्यवाचक है। तो 100 वाक्यों बाद द्रव्य, सुनो पहले, वाचक मान करके, वाचक को लेकर के ही अरुणाधिकरण प्रकरण को बनाया। तो वाचक को लेकर के जो अरुणाधिकरण प्रकरण बनाए हो उसका उच्छेद होने लगेगा, लक्षक मान करके भी उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको अरुणाधिकरण प्रकरण को बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक कह दिया। हाँ समझे भगवान साहब? हाँ बोलो। हाँ गुरुदेव, अरुणाधिकरण के द्वारा इनका पिंगाक्षी का द्रव्यवाचक तो कैसे सिद्ध हुआ? वो तो ये बता रहा है कि अरुणा का अन्वय होगा। हाँ
अरुणाधिकरण तो ये बता रहा है कि आरुण्य जो गुण है उसका पिंगाक्षी द्रव्यवाचक शब्द में अन्वय होगा, लेकिन हाँ। अरुणाधिकरण से पिंगाक्षी द्रव्यवाचक सिद्ध होगा, ये कैसे हुआ गुरुदेव? क्योंकि अरुणाधिकरण प्रकरण में सिद्धांत जो निकाला है वो जी। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हमने बताया, अरुणाधिकरण प्रकरण को बना करके मीमांसकों ने क्या सिद्धांत निकाला? सिद्धांत निकाला है स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय। गुरु जी थोड़ा सा वाक सुनो, अरे सुनो तो पहले। हाँ। वाक्य में के द्वारा उपात्त माने कथन, गृहीत। कथन माने वाचक जो है, हाँ। बात समझा गई? हम्म। वाक्य में वाचक जो वाच्यार्थ जो द्रव्य है उस द्रव्य में अन्वय करना चाहिए, यही सिद्धांत बनाया है अरुणाधिकरण प्रकरण में। वाच्यार्थ द्रव्य में अन्वय होना चाहिए। गुरु जी लेकिन मैं ये हाँ कि अरुणाधिकरण से केवल ये सिद्ध हुआ कि आरुण्य गुण का जो उस वाक्य में जो वाचक शब्द है पिंगाक्षी उसमें अन्वय होगा, इतना ही सिद्ध हुआ है। सुनो, लेकिन पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है, इसमें अरुणाधिकरण का क्या योगदान है? अरे तुम ही तो कह रहे हो कि द्रव्यवाचक, वाचक माने अविधा वृत्ति होगी तभी तो वाचक होगा रे। अच्छा, द्रव्यवाचक जो पद, द्रव्यवाचित तो कब होगा? जब वाचक होगा। लक्षक नहीं कह रहा है, लक्षक नहीं कह रहा है, वाचक। उसमें सिद्धांत ही किया कि अरे वही तो बता रहा हूं, तुम समझने की कोशिश नहीं करो कि वाचक जो द्रव्य शब्द है, तुम ये कह रहे हो कि गुरुजी लक्षक जो हमारा द्रव्य है, लक्ष्यार्थ जो द्रव्य है उसी में अन्वय होकर के अरुणाधिकरण प्रकरण बन जाएगा ना, ये कहना चाह रहे हो तुम ना? भगवान चाहे जी गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? लक्ष्यार्थ जो है, लक्ष्यार्थ जो बच्चा रूप अर्थ है उसी में अन्वय करके अरुणाधिकरण प्रकरण का संगति हो जाएगी, यही कह रहे हो? नहीं गुरुदेव, मेरा निवेदन थोड़ा सा ये था कि पिंगाक्षी को इन्होंने अपना सिद्धांत बदला यहाँ संबंधी अर्थ निकालने के लिए। मीमांसकों में पिंगाक्षी का द्रव्यवाचकत्व तो वही सिद्ध हो गया इसी बात से कि उसने एकार्थी भाव को स्वीकार किया और अवयववाचकत्व को खंडित किया, हटा दिया, मतलब इसका। ये बात समझ में आ गई। तो गुरु उसी से सिद्ध हो गया। तो अब अरे सुनो पहले, तो पिंगाक्षी द्रव्यवाचक हुआ ना रे? हुआ। पिंगाक्षी शब्द जो है वो द्रव्यवाचक है कि नहीं? है। द्रव्यवाचक माने संबंधी। सुनो, द्रव्यवाचक का मतलब हुआ कि बच्चा रूप अर्थ जो है वो पिंगाक्षी का वाच्यार्थ है, तभी तो वाचक हुआ। जी वाच्यार्थ है तो लक्ष्यार्थ नहीं है ना? लक्ष्यार्थ नहीं है तो वाच्यार्थ है, तो इसका मतलब हुआ कि वाचकत्व को लेकर के ही अरुणाधिकरण प्रकरण बना है, लक्ष्य को लेकर नहीं बना है। ये क्या तुम कर रहे हो? मेरा संशय ये था, तुम तो अपना प्रश्न साफ नहीं कर रहे हो। तुम्हारा प्रश्न यही समझे कि तुम ये कह रहे हो, आप ये कहना चाहते हैं भगवान साहब जी कि यहाँ पर पिंगाक्षी जो है वो हमारा जो है लक्ष्यार्थ हो, पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ जो हुआ बच्चा रूप अर्थ लक्ष्यार्थ है, उसी में आरुण गुण का अन्वय कर देंगे तो हमारी संगति हो जाएगी ना, यही नहीं कहना चाहते हो? ठीक है, इससे अलग प्रश्न तुम्हारा अलग हो, बताओ। मेरा संशय ये था गुरुदेव कि पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मानना है मीमांसकों को। उस गुरु जी एक क्षण, उस द्रव्यवाचक मानने के लिए उन्होंने जो क्या नाम से अपना सिद्धांत त्याग करके यहाँ समुदाय शक्ति मानी, और समुदाय शक्ति मानने से संबंधी अर्थ निकला। उनको द्रव्यवाचक भी मानना है और वाच्यार्थ भी मानना है।
वाचक माने वाचक मानना, अभिधा वाच्यार्थ वृत्ति। मानना, लक्ष्यार्थ नहीं मानना है। हाँ, हाँ। वाच्यार्थ मान लिया। लेकिन गुरुजी फिर जी। अरुणाधिकरण से तो केवल ये सिद्ध हुआ कि अरुण का अन्वय किसके साथ किया जाए, तो उन्होंने बताया कि स्ववाच्य द्रव्य में ही किया जाए, स्ववाच्य हाँ। पाठ। तो गुरुजी द्रव्यवाचकत्व तो उसका पहले ही सिद्ध हो गया, तो अरुणाधिकरण के द्वारा द्रव्यवाचकत्व सिद्धि में तो कोई योगदान हुआ ही नहीं। अरे अरुणाधिकरण प्रकरण में एक सिद्धांत बना रहे हैं कि नहीं मीमांसक कि पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है। पिंगाक्षी का वाच्यार्थ बच्चा है, जी ये सिद्धांत किया ना। हाँ हाँ, तो यही तो तुम कह रहे हो। तो अब यही तो उसका सिद्धांत हो गया। अरुणाधिकरण प्रकरण जो है उससे सिद्ध हो गया ना। अरुणाधिकरण प्रकरण जो हमारा है उसमें अब देखो स्ववाक्योपात द्रव्य में ही अन्वय, आरूढ़ गुण का वाक्य जो है स्ववाक्योपात, तो अब यहाँ पर द्रव्यवाचक बन गया ना, द्रव्यवाचक हो गया ना। गुरुजी द्रव्यवाचक बस यही थोड़ा है। नहीं, द्रव्यवाचकत्व तो आपने पहले ही सिद्ध कर दिया अभिधा से कि भाई अब इसको ऐसा मान लिया तो विद्यार्थी निकल गया द्रव्यवाचकत्व। हाँ, प्रकृति स्थल से संबंध क्या है? अरे सुनो पहले, प्रकृति स्थल से संबंध क्या है इनका? प्रकृति स्थल से संबंध हुआ, तुम इधर उधर प्रश्न कर रहे हो, साफ नहीं बोलो। देखो यहाँ पर दोनों का संबंध क्या है कि पचति में ती में दो शक्ति माना, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ माना ना जी जी, माने अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति माना ना जी, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ माना ना। पिंगाक्षी में भी कह रहा है, पिंगाक्षी में भी कह रहा है कि आपको त्याग अरुणाधिकरण प्रकरण बना में आप द्रव्यवाचक मान करके स्ववाक्योपात द्रव्य में ही अन्वय मान रहे हो, तो वाचक मानने की जरूरत क्या है? कहा है आप मीमांसकों को? एक कह रहा है व्याकरण आपके यहाँ, आपको पिंगाक्षी शब्द का वाच्यार्थ बच्चा मत मानो, आप पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ बच्चा मानो। मीमांसक कह रहा है, व्याकरण कह रहा है मीमांसकों को कि आप जो है जो अनेक मन पदार्थ से अन्य जगह में जिस प्रकार से आप अनुशासन को लेकर के आप काम करते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जो है पिंगाक्षी में दो वृत्ति मानो, एक वृत्ति मानो कौन सा? अभिधावृत्ति, अभिधावृत्ति से संबंध अर्थ मानो, लक्षणावृत्ति से संबंधी मानो, संबंधी मान करके ही आपका अन्वय की उपपत्ति हो जाएगी कि नहीं? गुरुजी बस थोड़ा दिक्कत मात्र यहाँ है। आरूढ़ गुण का लक्ष्यार्थ बच्चा में अन्वय कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। तो आपका बच्चा में अन्वय हो गया, तो लक्ष्यार्थ बच्चा में अन्वय सिद्ध हो रहा था, तो सिद्ध हो करके आप बहुत जगह लक्ष्यार्थ में अन्वय करते हो। पचती भी आप कह रहे हो कि ती का लक्ष्यार्थ जो करता है उसमें देवदत्त का अन्वय करेंगे, तो देवदत्त का अन्वय हमारा अभिधान में सिद्ध हो गया। तो व्याकरण वही कह रहा है पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ जो बच्चा है उसी में अन्वय कर लोगे तो तुम्हारा अभिष्टार्थ सिद्धि हो जाएगी। पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक मान करके फिर कहा द्रव्यवाचक है, स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय, वाच्यार्थ द्रव्य में ही अन्वय होता है, उसके लिए आपने अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया, उसका उच्छेद होने लगेगा। यही तो कह रहा है कि दो वृत्ति से ही, लक्षणावृत्ति से ही आपका निर्वहन हो जाएगा। यहाँ पर पचति देवदत्ता में लक्षणावृत्ति से आप अन्वय कर रहे हो, तो यहाँ पर भी और लक्ष्यार्थ में अन्वय करते ही हो आप। घट माने में लक्ष्यार्थ जो घट है, लक्ष्यार्थ घट में आप आनयन क्रिया का अन्वय करते हो, उसी प्रकार से पचति देवदत्त में लक्ष्यार्थ कर्ता में अन्वय करते हो, देवदत्त का और करते ही हो, देवदत्त का अन्वय करते हो। यहाँ लक्ष्यार्थ में आप जो है आरूढ़ गुण का अन्वय कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वाच्यार्थ मान करके स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय करके अरुणाधिकरण प्रकरण बनाने की क्या जरूरत है? तो गुरुजी क्यों नहीं समझ रहे भगवान? अरे भगवान साहब क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? क्या इसमें तुमको दिक्कत लग रही है? सीधी सीधी बात है, अनुशासन के द्वारा। सुनो, इनका
इनका प्रश्न समझ में आ रहा है? इनका प्रश्न क्या है बताओ? हम जो प्रश्न समझे उसका उत्तर दे दिए। माता जी क्या पूछना चाहते हैं एक बार स्पष्ट किया जाए तब हम बताएं। ये कुछ जो है कुछ और पूछना चाहता है, मन में कुछ रखा होगा, वो इधर वो कर रहा है। ये कह रहे हैं अरे, प्रकरण बनाए, हाँ। क्यों प्रकरण बनाए, उनका काम चल जाएगा, ये कह रहे हैं। ये प्रकरण क्यों बनाया जी। गया यही नहीं बता पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। प्रकरण के लिए कह रहे हो? प्रकरण क्यों भगवान बनाया नहीं, गया? साहब, अभी मैं नहीं प्रकरण तो प्रकरण बता के रहा लिए हूं। मैं नहीं कह रहा गुरुदेव। क्या कह मैं हाँ, नहीं, प्रकरण इनका का उद्देश्य है कि गुरुजी हाँ, एक सेकंड थोड़ा। स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय, यही उसका हाँ, इस सिद्धांत ये को लाने के लिए प्रकरण बनाया है। हाँ, इसका हाँ, इस सिद्धांत का मतलब है कि आरोहण गुण का अन्वय इस वाक्य में जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य हो उसमें ही होगा। यही है ना हाँ, गुरुजी? हाँ हाँ जी, अब पिंगाक्षी जी। को, पिंगाक्षी का द्रव्यत्व इस प्रकरण के अधिकरण के द्वारा तो सिद्ध नहीं हुआ ना, ये एक मेरा प्रश्न है। आप पिंगाक्षी का प्रकरण में पिंगाक्षी का द्रव्य पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है। हाँ, पिंगाक्षी को द्रव्य सिद्ध करने के लिए प्रकरण बनाया है, तो इसके द्वारा पिंगाक्षी का द्रव्य हाँ। कैसे सिद्ध होगा? अरे वो द्रव्य इसीलिए हो रहा है, वो मानसक मानता ही है। इस प्रकरण में उन्होंने यही सिद्धांत किया है, स्ववाक्य के द्वारा उपात्त वाक्य के द्वारा कथित जो द्रव्य वाचक जो पद है, द्रव्य वाच्यार्थ जो द्रव्य है, यही उनका सिद्धांत ही है। इस उस अरुणाधिकरण प्रकरण को देखो। अरे सुनो जी उस गुरुजी, प्रकरण को देखो। उस प्रकरण में सिद्धांत उनका यही है। सिद्धांत बनाया है कि जो वाच्यार्थ जो है उसमें वाक्योपात्त जो है उसका अन्वय करना है जी, ये सिद्धांत बनाया। हाँ, बिल्कुल समझे? सिद्धांत में समझ गया गुरुदेव। अब हाँ, वही प्रश्न वही प्रश्न करा। ये है कि जो भी कोई भी शब्द द्रव्यवाचक यहाँ होगा उसमें इसका द्रव्यवाचक अन्वय होगा। शब्द में नहीं है, सुनो, शब्द में नहीं, हाँ, पद में, अर्थ में, अर्थ में, अर्थ में, हाँ कोई बात नहीं। अर्थ हाँ, पदार्थों का अन्वय होता है, शब्द का नहीं होता है, जी, जी। पदार्थों का होता है। तो गुरुदेव इस अधिकरण से आरोहण गुण का पिंगाक्षी में अन्वय होगा, ये अधिकरण से सिद्ध हुआ। हाँ, लेकिन पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है, इसमें अरुणाधिकरण का कोई योगदान नहीं है। द्रव्यवाचक तो पूरी आपने बताया कि एकांतिभाव स्वीकार कैसे हुआ, बस यही है। अरे है, हाँ वही उसी को तो तुम ही कह रहे हो ना, प्रश्न में भी तुम उत्तर दे रहे हो। तुम ही तो कह रहे हो कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ नहीं कह रहे हो ना, द्रव्य लक्षक, द्रव्य लक्षार्थ प्रकरण बनाया है उसी के लिए। हाँ, ये तर्क चलो दे देंगे गुरुजी। अरे यही तो कह रहा हूं, कब के शुरू से तो यही कह रहा हूं रे। अब तुम ही प्रश्न पे उत्तर दे रहे हो। हाँ, मतलब द्रव्य को वाचक, वाच्यार्थ को लेकर के ही प्रकरण बनाया है। सो वाक्य में उपात्त, उपात्त माने वाच्यार्थ कथित। इन्होंने, उनका सिद्धांत है स्ववाक्योपात्त, वाक्य में के द्वारा उपात्त माने कथित, उपात्त माने वाच्यार्थ। तो गुरुदेव फिर एक थोड़ा सा लक्ष्यार्थ नहीं, इसीलिए वो मानता है, इसीलिए वो मानता है। नहीं तो समुदाय, जब यह उपात्त का अर्थ वाचक मान लिया गुरुजी, तो फिर इसका मतलब पिंगाक्षी एक अन्य में कोई न कोई एक द्रव्य का वाचक पिंगाक्षी वाचक है इस अनधिकरण से। हाँ, तो पिंगाक्षी वाचक है गुरुजी, तो फिर जो आपने बताया कि एकांति भाव माना, अपने सिद्धांत का त्याग किया, फिर उस बात की जरूरत नहीं है। अरे उसी को कह रहे हैं, इसीलिए तो वैयाकरण कह रहा है कि आप जो है लक्षणा से भी उपपत्ति कर सकते हो कि नहीं, आरूढ़ गुण का। और वाक्योपात्त कहने की जरूरत क्या है? उसी के लिए तो बनाया है स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, इसी के लिए तो अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया। अरुणाधिकरण प्रकरण का किस सिद्धांत के लिए बनाया?
स्ववाक्य द्रव्य में ही अन्वय होगा आत्मने का, इसलिए हाँ वाक्य बात बने, वाक्य का वाच्यार्थ में अन्वय होगा। सुनो तो सुनो पहले, सुनता नहीं है, सुनो पहले। अब जो है तो वैयाकरण कह रहा है कि भैया ऐसा है मीमांसक जी, आपने जो सिद्धांत बनाया स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, इसके लिए सिद्धांत आपने अनुवादिकरण प्रकरण बनाया ना? अरे बोलो हाँ। स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, इसी सिद्धांत को लाने के लिए आप मीमांसक जो है, आप मीमांसक अनुवादिकरण प्रकरण बनाया। स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, स्ववाक्योपात्त माने स्ववाक्य वाच्यार्थ द्रव्य में अन्वय के लिए आपने जो है अनुवादिकरण प्रकरण बनाया। तो कहा भैया उस वाक्यार्थ का वाच्यार्थ द्रव्य में अन्वय करने के लिए आपने बनाया है। तो कहा कि भैया आपको अनुवादिकरण प्रकरण बना करके तभी आपका वाक्योपात्त में अन्वय होगा, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आप जो सिद्धांत बना रहे हो वो तो लक्षणार्थ से भी हो सकता है। लक्ष्यार्थ में अन्वय आप कर रहे हो ना पचती में, लक्ष्यार्थ घटमाने में लक्ष्यार्थ व्यक्ति का अन्वय करते हो, पचती देवदत्ता में लक्ष्यार्थ कर्ता में अन्वय करते हो। तो पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ बच्चा रूप अर्थ में अन्वय करके उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अरुण गुण का लक्ष्यार्थ बच्चा में अन्वय करो, उसी से उत्पत्ति हो जाएगी, उसी से सिद्धांत सिद्धि, आपका सिद्धांत की रक्षा भी हो जाएगी, आपका विपेक्षावाद सिद्धांत की रक्षा भी होगी। और फिर भी उसको त्याग करके आप द्रव्य समुचित शक्ति मान करके, द्रव्यवाचक मान करके स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय सिद्धांत बनाने के लिए आप सिद्धांत बना रहे हो, तो ये गड़बड़ चीज है। दो वृत्ति से मान करके मानते हो तो काम करो। तो इसका मतलब आप वहां मान रहे हो तो उस प्रकार का उच्छेद होने लगेगा। यहाँ पर आप जो है आप दो वृत्ति मान रहे हो, पचती देवदत्ता में लक्ष्यार्थ में अन्वय कर रहे हो, तो पिंगाक्षी के लक्ष्यार्थ में अन्वय से ही उपपत्ति हो जाएगी जी। एक आ रहा है अनुवादिकरण प्रकरण के उच्छेद की आपत्ति हो जाएगी। अनुवादिक प्रकरण बना करके स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय जो सिद्धांत कर रहे हो कि वाक्य के द्वारा कथित वाच्यार्थ जो द्रव्य है उसमें अन्वय के लिए आप जो सिद्धांत बना रहे हो, अनुवादिक प्रकरण बना करके सिद्धांत बना रहे हो, उसके भंग की आपत्ति होने लगेगी। दो वृत्ति मान लोगे तो, दो वृत्ति मान करके आप सिद्धांत करो, दो वृत्ति मान करके काम चलाओगे तो इसका मतलब पचती देवदत्ता में इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर पिंगाक्षी का वाच्यार्थ ही बच्चा है और यही मानते हो, लक्ष्यार्थ इस काम नहीं करोगे तो पचती में भी आप जो है लक्ष्यार्थ आप कर्ता मत मानो। आप यहाँ पर भी पिंगाक्षी की तरह आपका क्या होगा, पिंगाक्षी की तरह यहाँ पर भी आपका वाच्यार्थ करता होगा, उसी में अभिधान में बोध होगा। अभिधान में बोध के अनुरोध से आप जो है कर्ता रूप अर्थ मानना चाहिए। ये वैयाकरण ने सिद्धांत कर रहा था, वैयाकरण सिद्धांत बनाना था कि यहाँ पर अभिधान में बोध वाच्यार्थ के साथ है, अन्वय बोध जो है वो वाच्यार्थ के साथ है, लक्ष्यार्थ के साथ नहीं है। पिंगाक्षी में जैसे वाच्यार्थ के साथ अन्वय बोध है, उसी अरे समझे? हरिओम जी गुरुदेव जी समझा। हाँ जी समझे। हाँ गुरुदेव। हाँ तो तुम इसी को तो हम कब का चिल्ला रहे हैं, इसी को चिल्ला रहे हैं, अब समझे और तब से हम चिल्ला रहे हैं। चलो ठीक है, बस तू भला समझे, ठीक है, अच्छी बात। तो प्रणाम गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ बोलो जानवी। हम जैसे पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक बनाते हैं और इसको लक्ष्यार्थ करते हैं तो हमको लक्ष्य मिलता है वत्सा जैसे हुआ। हाँ तो हम एकायनी को क्यों नहीं बनाते? एक हायनी जो हमारा है उसको भी बना सकते हैं जो है। हाँ तो उसको नहीं, इसलिए कह दिया ना कि देखिए यहाँ पर कैसे मम्मा पापा आ गए। हाँ देखो जानवी ठीक कही, हाँ जानवी ठीक कह रही हो। यहाँ पर जो है ना पिंगाक्षी को अब एक को किसी को द्रव्यवाचक बना करके
और बाकी को संबंध मान करके भी अन्वय की उत्पत्ति हो जाएगी ना जानवी। जी गुरुजी। पिंगाक्षी तो आप ध्यान दीजिए, सबसे अंत में विशेष का प्रयोग होता है बाद में, सबसे बाद में। इस वाक्य में आया है अरुणया एक हायन्या पिंगाक्षा, ठीक है। तो पिंगाक्षा सबसे अंत में विशेष प्रधानीभूत विशेष का उपादान किया गया है। तो इसका मतलब प्रधान जो है बच्चा है, और बच्चा अर्थ जो है वो पिंगाक्षी का होगा, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बीच में है, सबसे अंत में जो है ना वाक्य के, जैसे नीलो घट है तो विशेष को बाद में कहते हैं, समझी। सारे विशेषण उसी में लगते हैं। तो अरुणया विशेषण है वो पिंगाक्षी में लगेगा, एक हायन्या विशेषण है उस पिंगाक्षी द्रव्यवाच्यार्थ में लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं, समझी जानवी क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर बताएं कि विशेष का उपादान सबसे बाद में करते हैं, समझे। जी जी। यदि गुरुजी अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, यदि ये होता तब एक हायन्या में द्रव्यत्व का आधान करते। हाँ कर लेते हैं, हाँ ठीक। इसलिए पिंगाक्षा कहा है, अंत में उसका उपादान कर रहे हैं, तो पिंगाक्षी में ही वो करना चाहते हैं, इसका तो पिंगाक्षी को ही द्रव्यवाचक बनाना चाहते हैं। हायन में जो है कालवाचक। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी द्रव्यवाचित्व आपत्ति ही करना चाहिए था, यौगिक अर्थ करेंगे तो द्रव्यवाचकता में आपत्ति होगी, अनापत्ति क्यों कर रहे हैं गुरुजी? यौगिक अर्थ लेंगे तो नहीं, सुनिए, इसलिए कह रहे हैं कि पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है ना जी, वो द्रव्यवाचक एकार्थी भाव वृत्ति से है ना जी, एकार्थी भाव से है, माने शक्ति के द्वारा है, अविधा वृत्ति से। अविधा वृत्ति से द्रव्यवाचक है कि लक्षणावृत्ति से द्रव्यवाचक है? अविधा से है गुरुजी यहाँ पे। तो कह दिया कि लक्षणा से भी तो द्रव्यवाचक हो सकता है। हाँ जी गुरुजी। तो द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति होगी ना, यदि लक्षणा से काम करोगे। पचति देवदत्ता में दो वृत्ति माने, तो पिंगाक्षी में भी 2 वृत्ति से ही हमारा द्रव्यवाचकत्व, द्रव्य लक्षकत्व, पिंगाक्षी द्रव्य लक्षक पद होगा। तो द्रव्य लक्षकत्व होगा तो वाचकत्व की अनापत्ति होगी कि नहीं? लक्षकत्व ना द्रव्यवाचित्व अनापत्ति, 2 वृत्ति मानोगे तो हमारा लक्षणावृत्ति से ही काम चल जाएगा। पिंगाक्षी बच्चा रूप अर्थ का लक्षक होगा, तो लक्षणा से ही काम चल जाता, तो द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति होगी। जी अनापत्ति होगी ना, इसलिए अनापत्ति दे रहे हैं कि द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति होने लगेगी। और द्रव्यवाचित्व आप जानते हो, आपने यहाँ पर अपना सिद्धांत छोड़ करके द्रव्यवाची बनाया, तो उस द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति होने लगेगी। पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक जो बनाया है उसकी अनापत्ति होगी, क्योंकि लक्षक मान करके भी काम चल जाएगा जब 2 वृत्ति मान रहे होते। ये कहना चाह रहे हैं जी, द्रव्यवाचित्व अनापत्ति, समझ में आ गया? ये हेतु दिया कि द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति कब होगी? लक्षणा से ही काम चल जाएगा, जब लक्षणा पचति देवदत्त में मान रहे हो, तो इसलिए कहा, समझे ना? जी गुरुजी, समझे गुरुजी। हाँ ठीक। क्या समझे कि गुरुजी यही कि लक्षणा से ही जब बोध हो जाएगा द्रव्यवाचित्व का, तो ये द्रव्य लक्षक है, द्रव्य जो है लक्षक, तो ये द्रव्यवाचित्व की अनापत्ति फिर होगी, लक्षणा से ही काम चल जाएगा। लक्षणा से काम चल जाएगा। पचति देवदत्त में जैसे लक्षणा से आप काम चला रहे हो, अभिधान में बोध कर रहे हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आरुण गुण का लक्ष्यार्थ में अन्वय करके काम चल जाएगा। तो आप वाचित्व मान करके अरुणाधिकरण प्रकरण बना, तब द्रव्य वाचित्व की अनापत्ति होने लगी। जी गुरुजी। हाँ तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल अगली कक्षा में कल करेंगे जो है। जी प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। भगवान साहब जी गुरुदेव। अरे कोई पंक्ति पढ़े हो तो बताओ मुझे, क्योंकि पंक्ति का एक गुरुजी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब तो हम बताएंगे। अब ऐसे पूछते रहोगे हवा में, तो हवा में हम क्या बताएंगे, समझे? हाँ गुरुदेव।